हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। जिसे एक झलक देख के चाहत हो जाए उसे पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, डीके एग्जाम सेंटर पे आप सबका स्वागत है। आइए, आज जो है लासा में जो हम पढ़ रहे थे, 2 टॉपिक पढ़ चुके हम। तीसरा टॉपिक आज संख्याओं पर आधारित प्रश्न के बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न इसमें लेते हैं हम। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 6, 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो 999 होती है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। इसका मतलब जो हमारा उत्तर आएगा वो इससे बड़ा नहीं होगा, या तो ये संख्या हो जाए या तो इससे कुछ छोटा होगा। तो पहले हम क्या काम करते हैं कि तीनों का लासा ले लेते हैं। लासा लेने के बाद उस लासे का गुणज ही हमारा जो है उत्तर होगा। तो गुणज को हम इतना ले जाएंगे कि इसके करीब हो, इससे छोटा हो फिर उससे बड़ा ना हो, इससे छोटा रहे, तो वही संख्या हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं पहले 6, 9 और 12 का हम लेंगे लासा। तो 2 से काटेंगे 3, ये कटेगा नहीं, यहाँ पे 6 हो जाएगा। और 3 से काटेंगे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। अब गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 और 9 चौक 36 आ जाएगा लासा इसका। अब 36 का गुणज ही हमारा जो है उत्तर होगा। लेकिन हमें पूछा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम इसके करीब वाली संख्या निकालेंगे जो इसका गुणज होगा। तो इसके गुणज को निकालने के लिए इसमें हम 36 से भाग देके पता करेंगे कई बार पहाड़ा जाता है। जितना बार हमारा जाएगा अधिकतम इससे कम रहे वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो भाग देके देखते हैं 999, 36 से भाग देंगे, 36 दूना 72, घटाएंगे यहाँ पे 7 बचेगा। और यहाँ पे 9 में से 7 गए, 2 बचेगा, यहाँ पे उतारेंगे 9। अब कितनी बार हमारा पहाड़ा जाएगा, 3 9 27, 8, 7 बार जाएगा। देखते हैं 8 बार अगर ले जाते हैं, 8 6 48 के 8 हासिल 4 और 8 त्रिक 24, 4 28, 288 हो जाएगा। इसका मतलब 8 बार नहीं जाएगा, हमारा 7 बार जाएगा। जो आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 7 बार हमारा पहाड़ा जाएगा। तो 7 छक 42 के 2 हासिल 4 और 7 त्रिक 21, 21 4 25, घटाएंगे कितना बचेगा हमारा जो है, बच जाएगा यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा, 7 बच जाएगा। यहाँ पे जो है हमारा 5 में से 7 में से 5 गए, 2 बचेगा और यहाँ कुछ नहीं। इसका मतलब हमारा जो है 999 से 27 कम वाली जो संख्या होगी वही इसका गुणज है और वही हमारा बड़ी से बड़ी 3 अंकों की संख्या होगी जो इनसे पूरी तरह से विभाज्य होगी। तो जो है हम क्या करेंगे, इससे चाहे 27 में गुणा कर दें इसमें 36 में, तब गुणज मालूम हो जाएगा, चाहे इसमें से 999 में से 27 घटा दें तो घटाना हमारे लिए आसान पड़ेगा। 999 माइनस 27, तो बचेगा हमारे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, 972 आ गया हमारा जो है। ये क्या होगा, 6, 9 और 12 से जो हम भाग देंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। लेकिन हमारा पूछा इसमें कि प्रत्येक दशा में शेष 3 बचे। तो इसका मतलब अगर इसमें हम 3 और जोड़ दें तो जो संख्या प्राप्त होगी जब उसमें भाग देंगे तो 3 हर दशा में हमारा बचता रहेगा। तो क्या करेंगे, लासा का गुणज प्लस 3 कर देंगे। तो लासा का गुणज ये है 972 और प्लस 3 बराबर हो जाएगा 975। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चनों को आपको पहले अच्छे से इसका कंटेस्ट करना, समझना, इसको अंदर से समझे रहेंगे, चाहे जितना घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा आपका उत्तर सही हो जाएगा। इसी पे और हम क्वेश्चन लेते हैं। इस पे कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम लेते हैं और क्वेश्चन 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो 8, 12 और 16 से भाग देने पे पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको ये अच्छा आशा करते हैं समझ में आया होगा। और इसको मिटाते हैं हम। देखिए ये जो है कह रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या
जिसमें 8, 12 और 16 से भाग देने पर 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब की बार शेष नहीं बचना चाहिए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए पूर्णतः विभाजित हो जाए। पिछली बार शेष बच रहा था तो हम शेष को जोड़ दिए थे, अब की बार पूर्णतः विभाजित हो रही है तो हम 999 के करीब वाली इनका लासा पहले निकाल के उसका गुणज निकाल लेंगे और वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखिए 8, यहाँ पे है 8, 8, 12 और है 16, इसका लेंगे हम लासा, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 और 6 दूनी 12 और 8 दूना 16 और 2 से काट देंगे 2, यहाँ पे बचेगा हमारा 3, यहाँ पे बचेगा 4, फिर 2 से कट जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब किसी से नहीं कटेगा, गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 3 48 बराबर आ गया हमारा 48। अब 48 का ऐसा गुणज जो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के करीब हो, तो बड़ी से बड़ी संख्या 999 हमारी है, इसमें भाग दे करके इसके करीब वाली 48 से ज्ञात कर लेंगे, या तो ये संख्या होगी या तो इससे कुछ कम होगी, अगर ये नहीं कटेगी तो देखते हैं क्या होती है हमारा। तो 48 दूना हो जाएगा 96 और बचेगा यहाँ हमारा 3, 9 उतारेंगे बाहर नहीं जाएगा 0, वो 39 हमारा बच रहा है। इसका मतलब 999 से 39 कम एक संख्या ऐसी होगी जो बड़ी से बड़ी 3 अंकों की होगी और इनसे पूरी तरह से विभाज्य होगी। तो 999 माइनस 39, तो 9 में से 9 गए 0 बच जाएगा और 9 में से 3 गए 6 बचेगा और यहाँ पे 9, 960 यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पूर्णतः विभाजित होना तो यही संख्या हमारी होगी जो पूर्णतः विभाजित होगी और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो जो है अब और इस पे सवाल लेते हैं हम, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें 8, 9, 12 तथा 15 से भाग देने पर शेष 4 बचे। अब इसको मिटाना पड़ेगा। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें 8, 9, 12 तथा 15, 8, 9, 12 तथा 15, जिसमें 8, 9, 12 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे। से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे। तो ध्यान दीजिए, अब प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए, तो पहले 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है हमारा 1000। अब 1000 से संख्या या तो 1000 हो जाए या तो 1000 से कुछ बड़ी होगी, वही संख्या हमारी होगी। तो ये 1000 से जो जस्ट बड़ी होगी वही हमारी होगी, वो भी कौन, जो इनके लासा से कट जाए पूरी तरह से, और उसमें फिर हम 4 जोड़ देंगे तो शेष बचने लगेगा। पहले इसका निकालेंगे, प्रत्येक दशा में निकालते हैं हम लासा, तो 12 और 15 का लासा निकालेंगे और जो है इसमें हम भाग देंगे 2 से, 2 चौका 8, 9 यहाँ पे और 2 छक 12 और 15 यहाँ उतार लेंगे और फिर इसके बाद हम 3 से भाग देंगे 4 यहाँ पे और यहाँ पे बचेगा हमारा 3, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 5, फिर 2 से भाग दे देंगे क्योंकि 2 संख्या हमारी है 2 से कटने वाली, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ 1 और यहाँ पे 5। अब गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 और 3 12 दूनी 24, 24 25 120 3 12 3 36, 360 इतना आएगा। गुणा कर लेते हैं एक बार फिर से, गुणा गलत ना हो जाए। देखिए 2 3 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 3 72 और 72 गुणे 5,
72 गुणे 5, 5 दूना 10 के 87 ले 5 सत्ते 35, 1 36, 360 हमारा आ गया। अब 360 से हम 1000 में भाग देंगे और एक ज्यादा बार ले जाएंगे, क्योंकि सबसे छोटी संख्या इससे कम वाली 3 अंक हो जाएगी, तो हम एक ज्यादा बार इसमें ले जाएंगे। तो देखते हैं 360 से इसमें भाग देके पता करते हैं इसके करीब कौन संख्या है जो 360 से पूरी तरह से कट रही है। तो 1000 में भाग देंगे 360 से, और भाग हमारा जाएगा जो है कितनी बार जाएगा, 3 त्रिका 9 और 60 तिया 120, 3 बार जाएगा पहाड़ा, जो इससे ज्यादा हो जाएगा एक बार। अगर 2 बार ले जाएंगे तो 3 अंक की संख्या रहेगी, 3 बार ले जाएंगे हम तो 3 शून्य शून्य और 3 छक 18 के 8 हासिल 1 और 3 त्रिका 9 1 10। इसका मतलब हमारा आ गया 1080। वह छोटी से छोटी 4 अंकों की संख्या है जो इन संख्याओं से भाग देने पे पूरी तरह कट जाएगी। लेकिन हमें ज्ञात करना है कि प्रत्येक दशा में शेष बचे ऐसी संख्या। तो 1080 और प्लस 4 कर देंगे, जो संख्या आएगी अगर उसमें भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में शेष बचेगा। तो ध्यान दीजिए, देखिए हो जाएंगे 1084, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल को आप अच्छे से अगर समझ रहे हैं तो सवाल अच्छे से लग जाएगा आपका। फिर और एग्जाम्पल लेते हैं, इस पे एग्जाम्पल और लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एक सवाल और लेते हैं, कुछ बदल के है। 1936 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं कि 9, 10, 15 से भाग देने पर शेष 7 बचे। 9, 10, 15 से भाग देने पर शेष 7 बचे। एक सवाल और ले लेते पहले इस टाइप का, क्योंकि मिटाना ना पड़े ताकि हमें। एक सवाल है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 12, 24, 36 से पूरी तरह विभाज्य हो। सबसे छोटी संख्या पूछा है, और ये वाला ले लेते हैं पहले, तब उसके बाद वाला प्रश्न लेते हैं ताकि हमें 2 बार मिटाना ना पड़े। तो हम लेते हैं प्रश्न जो है एक और आपको आसानी से समझने के लिए। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12, 24 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए। जिसमें 12, 24 और क्या है, 12, 24 और 36 से भाग देने पर, और 36 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए। ये प्रत्येक दशा में शेष ना बचे बल्कि पूरी तरह से विभाज्य हो जाए, ऐसी संख्या हमें ज्ञात करना है। भाग देने पर पूरा कट जाए या पूरी तरह से भाज्य हो, तो ऐसी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करेंगे, 4 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात करनी। सबसे पहले तो हम लासा हमेशा ज्ञात करते हैं, लासा ज्ञात करेंगे। 24 और 36 का लासा ज्ञात करेंगे, ले जाएंगे 2 से काटेंगे 6, और यहाँ पे 12, यहाँ पे 18 दूनी 36, 2 से फिर काटेंगे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9 दूनी 18। अब की बार हम 3 से काटेंगे 1 और 2 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा 3। अब गुणा कर लेंगे आपस में, 2 दूना 4, तिया 12 दूनी 24, तिया 72 आ गया। इनका लासा जो आ गया हमारा 72। अब कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो इनसे भाग देने पर पूरी तरह से कट जाए। तो 72 का पहाड़ा ले जाएंगे 1000 में, 1000 से थोड़ा सा ज्यादा ले जाएंगे। तो 72 100 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा 72, और घटा देंगे 10 में से 2 गए 8 बचेगा, यहाँ पे 9 में से 7 गए 2 बचेगा, 280 हो जाएगा। 280 में हमारा पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 72 का 7 चौक 28, 3 बार जाएगा कि 4 बार चला जाएगा, 3 बार जाएगा हमें लगता है। 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 सत्ते 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, 216 हो रहा, और 280, हाँ ठीक है। 3 बार ही हमारा पहाड़ा जाएगा, 3 बार जाएगा, लेकिन हमें ले जाना है एक बार ज्यादा बार। तो हम ले जाएंगे, क्या करेंगे, 4 बार ले जाएंगे। 4 बार ले जाएंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 सत्ते 28, 288 घटाएंगे, यहाँ पे बचेगा इसमें से 288 में से 80 घटाएंगे तो यहाँ पे -8 बच जाएगा। इसका मतलब है जो है 1000 में ही 8 जोड़ देंगे तो 1008 जो संख्या आएगी वो पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी 72 से, और इनसे भाग देने पे पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। तो देखिए जब हम 14 बार ले जाते हैं पहाड़ा तो 14 बार इसे गुणा करेंगे तो 1000 हमारा 8 आएगा, 1008 आएगा। ये जो है पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
तो अब चलते हैं आगे। हम आशा करते हैं इस तरह के प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। और जो है एक संख्या और इसमें एक सवाल है, 1936 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए। ये थोड़ा अलग टाइप का एग्जाम्पल, इसको लिखना पड़ेगा हमें। तो लिखते हैं हम 1936 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं कि 9, 10 तथा 15 से भाग देने पर शेष 7 बचे। 9, 10 तथा 15 से भाग देने पर शेष 7 बचे। तो देखिए बचे, तो देखिए ध्यान दीजिए, इसको क्या करेंगे हम, पहले इसका निकालेंगे लासा निकालेंगे। 9 और 10 और 15 का लासा निकाल लीजिए तुरंत। 3 से भाग दीजिए, 3 त्रिका 9, 10 में नहीं जाएगा और 3 बचे 15, 5 से भाग दे देंगे हम, 3 उतर जाएगी, इसमें नहीं भाग जाएगी। और यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, गुणा कर देंगे। 5 3 15, 15 3 45, दूना 90 इनका लासा आ गया। अब कह रहा हूं 1935 में से कौन सी ऐसी संख्या छोटी छोटी घटा दें कि जो है जो प्राप्त हो संख्या उसमें अगर इतने से भाग दें, 9 से 10 से या 15 से, तो शेष फल हमारा 7 बचे प्रत्येक दशा में। इसका मतलब इनके लासा से भाग देंगे तब भी शेष वही बचेगा। तो इनके लासा से हम इसमें भाग दे करके इनसे छोटी संख्या प्राप्त कर लेंगे जो पूरी तरह कट जाएगी, फिर उसमें हम 7 जोड़ देंगे तो संख्या हमारा उत्तर हो जाएगी। तो देखिए 1936 है ये, इसमें भाग देंगे 90 से भाग देंगे हम, तो कितनी बार जाएगा हमारा, 90 से भाग देंगे तो हमारा पहाड़ा जाएगा इसमें 193 है, 90 दूना 180 हो जाएगा। 180 घटाएंगे 3 बचेगा यहाँ पे 1 और 6 उतारेंगे 136 हो जाएगा। 136 में 90 का पहाड़ा एक बार जाएगा तो 190 यहाँ पे हो जाएगा। 90 घटा देंगे यहाँ पे 6 बचेगा, 13 में से 9 गए, 4 बचेगा, 46 आ गया। इसका मतलब है कि जो है 46 अगर हम घटा दें इनमें से, इस संख्या में से, तो 46 घटा देंगे, जो संख्या प्राप्त होगी वो जो है पूरी तरह से 90 से विभाज्य होगी। लेकिन हमें ज्ञात करना कैसी संख्या जो है इसमें से घटाया जाए, उसके बाद जो प्राप्त उसमें 7 शेष बचना चाहिए भाग देने के बाद। तो इस 46 में से 7 घटा देंगे, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। 46 - 7 बराबर 39। इसका मतलब यह है कि 39 एक ऐसी संख्या जो अगर इसमें से हम घटा देंगे तब जो संख्या प्राप्त होगी उसमें जब हम इन सब से भाग देंगे बारी बारी से, तो हमारा शेष प्रत्येक दशा में 7 बचेगा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। और इस पे क्वेश्चन लेते हैं, इस पे और बदल के थोड़ा क्वेश्चन लेते हैं हम। इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन हैं, तो देखते हैं आगे हम इसमें क्वेश्चन और लेते हैं। जो भी क्वेश्चन हमें मिलते हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा अलग टाइप के आते हैं, देखते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। देखिए इसमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है इसमें क्वेश्चन में कि जो है 200 और 600 के मध्य कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 4, 5 तथा 6 से विभाजित हैं। तो 200 तथा 600 के, 200 और 600, यहाँ पे और लिख दें हम, थोड़ा सेंटेंस और अच्छा हो जाएगा। 200 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 4, 5 और 6 से ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हैं।
6 से पूर्णतः विभाजित है। तो ध्यान दीजिए, पहले इनका लासा हम ज्ञात कर लेंगे। 4, 5 और 6 का लासा ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने के बाद जो लासा आएगा उन्हीं से भाग दे करके इनके बीच की संख्या हम प्राप्त कर लेंगे। तो इनका लासा पहले ज्ञात करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 आ जाएगा यहाँ पे, 5 यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब भाग नहीं जाएगा, 2 दूना 4, 25 20 3 60 हो जाएगा इनका लासा। अब 60 से भाग देंगे तो 200 और 600 के बीच की संख्या हमें प्राप्त करना है। तो 60 दूना 120, 60 3 180, 3 बार तक हमारा पहाड़ा जो जा रहा है वो जो संख्याएं होंगी, देखिए 60 से विभाज्य होने वाली संख्या हमारी होगी 60 3 तो 60 और 120 होगी। फिर उसके बाद यानी इसका गुणज होगी संख्या हमारी, फिर 180 हो जाएगी। यहां तक की जो संख्या विभाज्य वो 200 से कम है, लेकिन हमें 200 के बाद की और 600 के पहले की संख्या होनी चाहिए। यानी इसका मतलब की बार चौथी बार जो संख्या ले जाएंगे हम, चौथी बार यानी 600 में जितनी बार इसका पहाड़ा जाएगा उसमें से 3 घटा देंगे, बाकी बची संख्याएं जो हमारी हो जाएंगी वो पूरी तरह से इनसे विभाज्य होंगी, उतनी ही संख्याएं होंगी। तो हम क्या करेंगे, 600 में भाग दे देंगे 60 से, और 60 से भाग दे रहे हैं तो पूरी तरह से कट जा रहा है, 10 आ जा रहा है। तो हमें 600 भी एक संख्या ऐसी है जो पूरी तरह इससे विभाज्य हो जा रही है। तो हमें 600 वाली नहीं लेना, 600 और 200 के बीच में लेना है, यानी 600 से कम और 200 से ज्यादा हो। तो हम एक इसमें से घटा देंगे पहली बात, क्योंकि ये 600 वाला नहीं हमें काउंट करना है। तो 10 - 1 बराबर 9 आ गया। 9 टोटल संख्या 1 से लेके 600 के बीच में है जो पूरी तरह इनसे विभाज्य होंगी, लेकिन हमें ज्ञात करना 200 और 600 के बीच में। तो 200 से पहले 3 संख्या हमारी है, तो हम क्या करेंगे, 9 - 3 कर देंगे, बराबर 6 आ जाएगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 200 और 600 के बीच में 6 ऐसी अभीष्ट संख्याएं होंगी जो हमारी पूरी तरह से इनसे भाग देने पे कट जाएंगी। तो आप सवाल को अच्छी तरह से अगर समझ रहे हैं तो हमारा आंसर निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। आगे और एक एग्जांपल लेते हैं इस टाइप का। 1000 तथा 2000 के बीच आने वाली एक संख्या, एक एग्जांपल और लेते हैं। सारे क्वेश्चन किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं, तो इनको आप अच्छे से देखेंगे। सब प्रश्न आने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो कह रहा है इसमें हमारा कि 1000 तथा 2000 के बीच आने वाली एक संख्या, 1000 और 2000 के बीच आने वाली ऐसी संख्या, आने वाली बीच के बीच की ऐसी संख्या जो ऐसी संख्या जिसमें 2 3 4 5 6 7 तथा 8 से भाग देने पर, ऐसी संख्या जिसमें 2 3 4 5 6 7 तथा 8 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 5 6 तथा 7 शेष बचे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1000 और 2000 के बीच की ऐसी संख्या ज्ञात करना हमें जिसमें इतने से भाग देने पर क्रमशः शेष, अगर 2 से भाग दिया जा रहा तो 1 शेष बचे, 3 से भाग दिया जाए 2 शेष बचे, 4 से भाग दिया जाए तो 3 शेष बचे, 5 से भाग दिया जाए 4 शेष बचे, और 6 से भाग दिया जाए तो 5 शेष बचे, 7 से भाग दिया जाए तो 6, और 8 से भाग देने पे 7 शेष बचे। इसका मतलब आप देख रहे हैं सभी का अंतर जो है, शेष, उनके शेष और उन संख्याओं का अंतर 1 है, अंतर बराबर 1 है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये हो गया कि हम इनका लासा निकाल लेंगे। लासा निकालने के बाद उनका गुणज ऐसा निकालेंगे जो इनके बीच में हो, वो गुणज जो इनसे पूर्णतः विभाजित होगा। फिर इसके बाद कह रहा है कि जो है शेष बचना चाहिए।
क्या करेंगे, उनमें से हम एक घटा देंगे उस संख्या में से, तो एक घटा देंगे, जो संख्या प्राप्त होगी उसमें जब भाग देंगे बारी बारी से शेष बचेगा। हम इससे पहले आपको जो असमान शेषफल वाले प्रश्नों में बता चुके हैं। तो देखिए पहले इनका निकालते हैं आप, जो है 2 3 4 5 6 7 और 8 का मासा निकालते हैं हम। तो 2 से इसको काट देंगे, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ पे 2, यहाँ 5, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7, यहाँ पे 4। फिर 2 से काट देंगे एक बार, हाँ 2 से एक बार कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो यहाँ 3 है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 को नहीं लिखेंगे हम, 5 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7 बचेगा हमारा। अब जो है कटेगी एक बार 3 से, क्योंकि 2 जगह 3 है, फिर 5 बच जाएगा और 7 बच जाएगा नीचे। अब इनको गुणा कर देंगे आपस में, तो हम गुणा करेंगे इनको, 2 दूना 4 तिया 12, 2 दूना 4 तिया 12, 12 25 60 और 60 गुणे 7 छक 42, 420, 420 इतना ही आएगा हमारा। तो एक बार देख लेते हैं इनका अंतर, तो ठीक है एक बार देख लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 और इनका इसमें 2 से भाग देंगे, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7, यहाँ 4। फिर भाग देंगे हम 2 से, तो 3 और यहाँ पे 2, 3 से भाग देंगे, यहाँ 2 से भाग देंगे 3 यहाँ पे और यहाँ 5 रखें हम, 3 रखें हम, 7 रखें और वहाँ पे हमारा बच जाएगा। अब की बार भाग देने पर यहाँ पे 2 बचेगा। तो जो है अब जो है 3 से जब भाग देंगे तो 5 7 और 2 भी यहाँ पे बचेगा, ये हम गलत कर रहे थे। तो अब 420 अभी 2 से गुणा करना है, तो 42 दूना 84 हो जाएगा। ये जो हमारा इतना आया लासा। अब सही लासा हमारा 1 2 हमारा छूट रहा था, तो लासा आ गया हमारा 840। अब 840 का गुणज इनके बीच में निकाल लेंगे, तो 840 का एक ही बार पहाड़ा ले जाएंगे तो 8 दूना 1600 के आसपास कोई संख्या आ जाएगी। तिबारा ले जाएंगे तो 2000 से ऊपर जा रही, यानी एक ही बार जाएगा पहाड़ा। तो 8 दूना 16, इसमें गुणा कर लेंगे 2 से, तो हमारी आ जाएगी संख्या जो प्राप्त होगी 2 0 0 2 चौका 8 और 2 8 1680 एक संख्या प्राप्त हो गई, जो पूरी तरह से इनसे विभाज्य होगी। लेकिन हमें ज्ञात करना है कि इनमें शेष प्रत्येक दशम बचना चाहिए। तो 800 ये कितना है 1680 है और -1 कर देंगे, क्योंकि इनके शेष और संख्या का अंतर 1 है, तो -1 कर देंगे तो बराबर हमारा बच जाएगा 1679। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब जो है अगली वीडियो में फिर अगले प्रकार के प्रश्नों को हम लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।